Hello everyone, welcome to the placements. So today we are going to see how to write emails for job. Okay, so if you are new to our channel, then subscribe to our channel and press the bell icon so you get all the latest updates. So without any delay, let's do it. The first thing is, what is the intent of email? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन इंटेंशन क्या है इस ईमेल को लिखने के लिए. आंसर इज टू गेट अ जॉब. आपको अल्टीमेटली जॉब चाहिए, लेकिन एक ईमेल जिसके थ्रू आप जॉब पाना चाह रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैटर करती हैं. हम वो सारी चीज इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई यू आर राइटिंग दिस ईमेल. ओके, सो आपका मेन एम जो है इस ईमेल को लिखने के लिए वो ये है कि आपको जॉब चाहिए. तो आपको ये ईमेल इस वे में लिखना है कि आप जो ईमेल पढ़ेगा आपको उसे अल्टीमेटली इम्प्रेस करना है, तो वो आपका एप्लीकेशन कंसीडर कर ले. ओके, आपका अल्टीमेट एम ये होना चाहिए. ओके, लेट्स सी द सेकंड थिंग, विच जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर. सो आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो. कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे आपकी स्किल्स मैच होती हैं या नहीं. ओके, अगर आपकी स्किल्स मैच होती हैं तो ही आपको पता होगा कि आपको किस वे में ईमेल को लिखना है, क्या स्किल्स आपको मेंशन करनी है और कौन सी स्किल्स जो है वो अलाइन होती हैं उस जॉब एप्लीकेशन के साथ. ओके, लेट्स सी द थर्ड थिंग, सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल. ओके, जब हम किसी ईमेल को भेजते हैं तब हमें ये नहीं पता होता है कि जो भी HR होगा या जो कंपनी पर्सन होगा वो ईमेल कहाँ देखेगा. वो उसे डेस्कटॉप पर खोलकर देखेगा या स्मार्टफोन पर ओपन करके देखेगा. तो स्मार्टफोन में सिर्फ 30 कैरेक्टर्स का ही सब्जेक्ट लाइन दिखता है. ओके, तो आपको उन 30 कैरेक्टर्स को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो एक ही लाइन में सब कुछ बता दे. ओके, लेट्स सी द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल. तो जो आपका सब्जेक्ट होता है ईमेल का, उसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज होनी ही चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज द वर्ड एप्लीकेशन. आपके ईमेल में एप्लीकेशन वर्ड होना चाहिए. ओके, सेकंड थिंग योर नेम. आपके एप्लीकेशन में आपका नाम जरूर होना चाहिए. ओके, थर्ड थिंग द जॉब टाइटल. ओके, तो जो तीसरी चीज होती है वो ये होती है कि आपको वो पोजीशन का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो. ओके, द लास्ट वन इज वैकेंसी ID. ओके, अगर आपको पता है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसका जॉब ID आपको पता है तो आप उसे जरूर मेंशन करें. अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन सी हियर, मुझे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नितुल साहू, आई हैव मेंशन्ड माय नेम हियर. ओके, आई हैव यूज्ड द वर्ड एप्लीकेशन हियर. नाउ इन द नेक्स्ट थिंग आई हैव यूज्ड द पोजीशन फॉर विच आई वांट टू अप्लाई. ओके, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन यहाँ पर मेंशन है. ओके, और एट द एंड मैंने वैकेंसी ID लिखा है या जॉब रेफरेंस ID लिखा हुआ है. तो इस वे में हम एक सब्जेक्ट लाइन बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट द बॉडी सेक्शन. ओके, जब हम ईमेल का सब्जेक्ट लिख लेते हैं तो उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका बॉडी सेक्शन होता है. तो सबसे पहली चीज, एड्रेस द हायरर रिस्पेक्टफुली. ऐसा देखा जाता है कि लोग सिर्फ ईमेल की बॉडी में प्लीज फाइंड द अटैचमेंट लिख के छोड़ देते हैं और अटैचमेंट ऐड करके मेल भेज देते हैं. तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द डियर वर्ड. ओके, एंड इफ यू नो द नेम ऑफ द हायरर और द मैनेजर और हायरिंग मैनेजर, देन यू कैन यूज देयर नेम. और व्हाट यू कैन डू, आप सिर्फ सर और मैम लगा कर भी उसे एड्रेस कर सकते हैं. ओके, जब आप ये कर लेंगे, द नेक्स्ट थिंग टू डू, you have to tell about yourself, the job for which you are applying and your interest. Okay, so आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है. आपका नाम क्या है और आपने ये जॉब कहाँ फाइंड की, आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला. ओके, उसके बाद आपको आपका इंटरेस्ट मेंशन करना है कि आपको इंटरेस्ट है इस जॉब को अचीव करने में. नाउ द थर्ड थिंग विल बी टेल अबाउट द क्वालिफिकेशन. ओके, सो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है कि आपने क्या कोर्स करके रखा है या आपका ग्रेजुएशन कौन सा है उस बेसिस पे, और वो किस तरीके से इस जॉब के लिए फिट बैठता है. नाउ नेक्स्ट, जब आप इतना कर लेंगे
इतना करने के बाद आपको आपका सिग्नेचर ऐड करना है। ओके, सिग्नेचर ऐड करने के बाद आपको अटैचमेंट्स ऐड करने हैं। तो अटैचमेंट्स में 3 चीज़ें हो सकती हैं नॉर्मली। पहला होता है कवर लेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि कवर लेटर नहीं मांगा जाता है, पर बहुत सारी कंपनीज कवर लेटर भी साथ में मांगती हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता कि कवर लेटर क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। सो कवर लेटर अटैच करने के बाद आपको रिज्यूमे या सीवी अटैच करना है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। रिज्यूमे या सीवी अटैच करने के बाद अगर उन्होंने मेंशन किया है कि आपको किसी टाइप का सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट भी साथ में अटैच करना है तो आपको वो भी अटैच करना होगा साथ में। ओके, तो जब आप ये सब अटैचमेंट कर लेंगे तो उसके बाद क्या, आपने एक गुड ईमेल क्राफ्ट ऑलरेडी कर लिया है तो आप इसको भेज सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कंटेंट में क्या लिखना है तो हमने सैम्पल ईमेल्स प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, तो आप वो सैम्पल ईमेल्स कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। ओके, अब यहाँ पर टाइप कीजिए theplacements.xyz। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपको पहली लिंक जो मिलेगी वो हमारी वेबसाइट की मिलेगी। इस पे जाइए। आपने जैसे ही इसे ओपन किया इसके बाद इंटरव्यू वाले ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पर इंटरव्यू स्टेप है, आप यहाँ पर जितना भी इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशन रिलेटेड चीज़ें हैं उसे आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो आपको जॉब ईमेल टेम्पलेट पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको जॉब ईमेल टेम्पलेट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लाइन मेंशन करके रखा हुआ है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर एप्लीकेशन वर्ड आपको मेंशन करना है, उसके बाद वो पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ओके, उसके बाद अगर आपको पता है कि जॉब रेफरेंस नंबर या जॉब आईडी या वैकेंसी आईडी आपको पता है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आपके बॉडी सेक्शन को स्टार्ट करना है। ओके, तो बॉडी सेक्शन में क्या करना है, डियर, मिस्टर, मिस या सर या मैम, या आपको उनका नाम पता हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, या सिंपली लास्ट नेम भी आप मेंशन कर सकते हो। पहला जो पैराग्राफ है इसमें आपको क्या बताना है कि आपको उस पोजीशन के बारे में कहाँ से पता चला या उस जॉब ओपनिंग के बारे में कहाँ से पता चला। ओके, सो व्हाट यू कैन राइट, आई केम अक्रॉस अ वेरी एक्साइटिंग पोजीशन ऑन द जॉब पोर्टल। यहाँ पर जॉब पोर्टल की जगह पे आप वो सोर्स मेंशन कर सकते हैं जहाँ से आपको इस जॉब के बारे में पता चला है। ओके, so let's continue this paragraph. So I came across a very exciting position on the job portal that I believe fits me perfectly. Okay, I am interested in applying for the position of software engineer at the placements. So यहाँ पर हमने for example software engineer position लिखी हुई है और कंपनी का नाम The Placements लिख के रखा। तो अब इसके बाद after reading the job description and requirements and matching it with my own experiences, I know that I would be a valuable asset to your organization. ओके, तो आप यहाँ पर क्या बता रहे हो कि आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और आपके लिए मैं एक वैल्यूएबल असेट प्रूव करूंगा खुद को। ओके, ये हो गया। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, या आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं। आई नाउ वांट टू अप्लाई माई स्किल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन like the placements. As a software engineer, I can implement engineering concept to design software for customers. So इस वे में आपको बताना है कि आप अपनी skills किस लिए use कर सकते हो। Okay? Okay, now in third paragraph, I have attached a cover letter, resume and certificates for your consideration. Please take a moment to go through them to get a better picture of who am I. या who I am. तो आपने यहाँ पे बताया कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्राइब करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द ईमेल व्हाट यू हैव टू राइट, आई वुड लव टू टॉक टू यू इन मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एट योर कंपनी। इट वुड गिव मी ग्रेट प्लेजर टू हियर बैक फ्रॉम यू रिगार्डिंग माई एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे उन्हें बता रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशंस जॉब पोजीशन एंड वी विल बी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। तो एट द एंड आपको अपना सिग्नेचर ऐड करना है, सिंसियरली or thanks and regards you can add here. Okay, you have to add your name, your address from which place you are applying right now for this job, your mobile number, it should be active, and at the end your email address. तो आप इस सब को यूज करके एक अच्छा सा ईमेल क्राफ्ट कर सकते हो। तो इस सब का यूज करके आप एक बहुत ही अच्छा सा ईमेल क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद उसमें अपना डिटेल्स फिल करके और अपनी स्किल्स मेंशन करके ये बता सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए
अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो। आप इसमें खुद भी अपने इनपुट्स डाल सकते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट्स डाल सकते हैं और फिर इसे सेंड कर सकते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल द प्लेसमेंट्स एंड यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर डेली जॉब अपडेट्स। वी आर प्रोवाइडिंग डेली जॉब्स, internships and free online courses there. Please share this video with your friends, like this video, and in comment section please tell us on which topic you want us to make the videos. Thank you.